सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद शुभम। आई होप कि प्यारे साथियों आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज जैसा कि आपको पता है हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करा चुका हूँ। आप हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों? देखो सबसे बेहतरीन बढ़िया क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। देखो पहला क्वेश्चन हमने ज्ञात किया है और प्रत्यक्ष विधि से। अब दोबारा क्वेश्चन किससे? कल्पित माध्य विधि से। माध्य ज्ञात करना कौन से? पहली विधि हमने प्रत्यक्ष विधि लगाई, दूसरी विधि कौन से ज्ञात करेंगे? कल्पित माध्य विधि से। कल्पित माध्य विधि से हम क्या करेंगे? माध्य ज्ञात करेंगे। तो कल्पित माध्य का फार्मूला क्या होता है? a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। यही तो हमारा फार्मूला होता है कल्पित माध्य विधि से। पहला हमने कौन सा ज्ञात किया था? प्रत्यक्ष विधि से। दूसरा हमारा क्वेश्चन है जो हम माध्य ज्ञात करेंगे कौन से? कल्पित माध्य विधि से हम क्वेश्चन ज्ञात करेंगे। तो फिर साथियों चलिए देखें हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संवेदना अधिनियम के एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 35 घरों में, एक मोहल्ला लिया, उसके 35 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम कौन सी माध्य ज्ञात करना? कौन सी? आप इसे प्रत्यक्ष विधि से भी ज्ञात कर सकते हो और हमें कल्पित माध्य, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि से हमने सॉल्व कर लिया है, विधि लगा दी, दूसरी हम कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। तो साथियों फार्मूला हमारा ये होता है। अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम श्रेणी में इसको लिख लेते हैं। चलिए श्रेणी में लिखते हैं, हम इसको श्रेणी बना लेते हैं। चलो ये श्रेणी हमारी हो गई। क्लियर? देखिए हमारी ये और एक ये हमारा क्या है? वर्ग अंतराल, हमारा वर्ग अंतराल। क्लियर? वर्ग अंतराल कितना? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ये तो दिया है 12 से 14 तक। अभी हमारा बारंबारता क्या दी गई? f। बारंबारता हमारी क्या दी गई? f। देखो 6 क्या दी गई? 6 कितना? 6 फिर कितनी? 11, 7 और 4 फिर 4 फिर 2 फिर 1। ये हमारी क्या हो गई? बारंबारता हो गई। अब हमें यहाँ से ये हमारा f ये बारंबारता में दी गई। अब हमें निकालना क्या होता है? देखो यहाँ a निकाल लेंगे। उससे पहले हमें क्या निकालना है? d। तो d बराबर फार्मूला हमने बताया था आपको। d बराबर क्या होता है? x माइनस a। फार्मूला क्या होता है? d बराबर x माइनस a। d बराबर हमारा क्या होता है? x माइनस a। तो उससे पहले हमें x निकालना होगा। d बराबर क्या होता है? x माइनस a। तो हमें x निकालना होगा। x देखो कैसे निकालेंगे? x देखो कैसे निकालते हैं? ये आपका वर्ग अंतराल है। क्लियर है? ये वर्ग अंतराल को जोड़कर हम क्या करते हैं? आधा करते हैं। वर्ग अंतराल को जोड़कर क्या करते हैं? आधा करते हैं। क्या? 2 से भाग कर दो या जोड़कर 2 से भाग कर दो। यहाँ देखो 2 है, 2 से जब भाग करेंगे 2 से कितना आ जाएगा? 1। 2 का आधा 1। और यहाँ 4 और 2 6, 6 का आधा कितना आ जाएगा? 3। 6 का आधा कितना आ जाएगा? और 6 4 10, 10 का आधा 5 और 8 6 14, 14 का आधा 7। अब यहाँ देख रहे हैं 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, तो 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ो 11, 11 में 2 कितना आ जाएगा? 13। ठीक। अब आपको यहाँ दिख रहा है। अब हमारा क्या होगा? n। हमें किसकी जरूरत? n हमारा क्या? क्योंकि दिया है देखो यहाँ पे एक सर्वेक्षण जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले में कितने 35 घरों में, कितने घरों में देखा? 35 घरों में सर्वेक्षण किया। ये हमारा n कितना निकाला गया यहाँ पे? 35। या आप इसको ऐड कर लो, कितना आएगा? 35 ही आएगा, क्योंकि वहां दिया है मूल्य में इतने घरों में क्या है इसने सर्वेक्षण किया। इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 35 ही आएगा। अब देखो हमें किसकी जरूरत है? a की। a हमारा क्या होता है? कल्पित माध्य। तो a देखो हमारा क्या होता है? a देखो हम इसमें x वाले में इसमें हम a रखते हैं। a देखो मध्य रखते हैं। देखो 1 2 3, यहाँ पे कितना? 1 2 3। बीच में क्या आ रहा? 7 आ रहा। बीच में क्या आ रहा? 7। तो हम बीच वाले को ही क्या मान लेते हैं? a। मध्य वाले को क्या मान लेते हैं? a। बीच। ये हमारा क्या होगा? a। ये हमारा क्या होगा? a। तो हम d निकालो। क्या निकालोगे? d हम देखो कैसे निकाल? d बराबर x माइनस a। और देखो हमें x पता है कितना? 1। d हमें निकालना है ना, तो d बराबर का d क्या? d निकालो। x कितना? 1 माइनस a कितना है? 7। तो 7 से माइनस 1 का कितना आएगा? -6। कितना आएगा? -6। -6 तो आएगा। अब फिर दोबारा रखो, x मान एक बार कितना रखोगे? 3
और माइनस 7, 7 में 3 जाए कितना आएगा -4, तो यहाँ लिख दो -4। अब क्या 5 रखो, x बराबर एक बार 5 रखो, -1 है, ये सेम ही तो है 7, कितना आ गया -2, यहाँ कितना आ गया -2 आ गया। अब जब 7 रखोगे, अब x का मान जब आप क्या रखेंगे 7 और -1 का मान भी कितना है 7, तो 7 से 7 क्या कितना आएगा 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0, यहाँ कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, अब देखो एक बार क्या रखो 9, 9 में से 7 चले जाएंगे कितने 2 बचेंगे। अब यहाँ कितना बचा 11, 11 में 7 जाएंगे कितने बचेंगे 4। अब यहाँ 13, 13 में 7 जाएंगे 6, कितना बचेगा 6 बचेगा। तो ये हमारा क्या डी निकल आया। कर सकते क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, डी निकल आया। अब हमें दिक्कत जोड़ना क्या है, मतलब निकालना है एफ डी, हमें एफ डी की जरूरत है ना। एन हमें पता चल गया, ए पता चल गया, जरूरत किसकी एफ डी की। तो एफ डी देखो कैसा तो कैसे निकलेगा, ये हमारा क्या एफ और ये हमारा क्या डी, ये एफ ये डी, तो एफ का गुणा किससे करा दे डी से, तो एफ डी निकल आएगा। निकालो कर सकते हो एफ डी। 6 का गुणा 6 से कितना 6 36, 11 का गुणा 4 से -44, 7 का गुणा 2 से कितना -7 दूना 14, कितना आ जाएगा 7 दूना 14। अब 4 का गुणा 0 से कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। अब 4 का गुणा 2 से 4 दूना 8, 2 का गुणा 4 से 4 दूना 8, 1 का गुणा 6 से कितना आ जाएगा 6। अब ये आ गया क्या, ये भी पता चलेगा जरूरत किसकी एफ डी, तो एफ डी यहाँ से निकलेगा, वो भी सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़, सिग्मा मतलब जोड़, तो सिग्मा एफ डी मतलब ये एफ डी है, इसमें जोड़ लगा दो। देखो 36 और 44 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 36 और 44 को जोड़ोगे 6 4 10 का 0 हासिल हुआ 1, 4 3 7 1 8, वो भी माइनस के, और माइनस के इसमें 14 जोड़ेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 14 क्या हो जाएंगे प्लस, यहाँ 4 और 8 1 9, वो भी किसके माइनस के, और 8 8 16 16 6 22, इसमें 22 क्या कर दें प्लस कर दें, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। 4 में 2 जाएंगे 2 और 9 से 2 7, सिंबल कौन सा माइनस का बड़ा है, तो माइनस का हम सिंबल लगा देंगे, क्योंकि 94 माइनस के बड़े प्लस के 22, तो जो सिंबल बड़ा होता है सिंबल वही लगता है, जो संख्या बड़ी होती है इसी में सिंबल लगता है। माइनस देखो बड़ा 94 तो माइनस आ जाएगा। तो एफ डी का मान कितना है -72। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर है ना सबको। चलिए अब आगे क्या फार्मूला देखो, कल्पित माध्य का फार्मूला यहाँ देखो लिखा क्या आता है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, यही तो होता है फार्मूला। अब देखो x a का मान कितना है 7, क्लियर है यहाँ तक, a का मान कितना है 7 लिख दिया प्लस तो सिग्मा एफ डी, और सिग्मा एफ डी का मान देखो कितना है -72 निकाला हमने, -72 अपॉन एन, एन क्या है देखो कितना है 35, एन का मान 35, लिख दो 7, ये प्लस माइनस 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 तो -72 अपॉन 35। अब इसका गुणा कर दो इधर, 7 पन्ना 35, 5 चलावा 3, 7 21 3 24 और -72 अपॉन 35। यहाँ तक क्लियर। अब 245 में 72 घटा दो, 245 में क्या 72 घटा देंगे कितना देगा 5 से 2 जाएंगे 3, यहाँ लेन 14 में 7 के 7, यहाँ कितना बचा 1, तो टोटल में कितना आ गया 173 अपॉन में कितना 35 है। ठीक प्यार सब, यहाँ से क्या कर दो अब भाग कर दो, यहाँ से 35 का भाग कर दो, 35 का भाग कर दो कहाँ से 173 में, इसमें 173 में क्या कर दो भाग कर दो। अब देखो यहाँ 35 है, यहाँ 173, तो 35 का गुणा कितनी बार करेंगे 4, 4 पंचे 20 का 0 हासिल हुआ 2, 4 3 12 2 14, 140 आ गया। अब 35 का गुणा हम करो 5 से, 55 25 5 हासिल हुआ 2, 5 3 15 2 17, 175, क्योंकि हमें जरूरत कितनी है 173 है, यहाँ पे ज़्यादा हो गया तो कितनी बार 4 बार ले जाएंगे, 4 बार ले जाएंगे कितना आएगा 140 आएगा 140। अब यहाँ 3 7 से 4 गए 3, अब पॉइंट लगा के क्या 1 0 बढ़ा दो, और यहाँ कितना है 330। अब 35 का गुणा कर दो कहाँ से 9 से, तो 9 बचे 45 5 अलावा 4 9 चौक 27 4 31 315 आ गया 315। अब यहाँ कितने बार 9 वाले गए तो 315 कर दो, यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ 2 से जाए 1, यहाँ कर अभी देखो क्या 15 है फिर 1 0 बढ़ा सकते हैं, कितने बार जाएगा फिर कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, कितनी बार 4 बार, कितना बार 140।
यहाँ कितना बचेगा 10, 10 बचेगा। अब यहाँ पे देखो 35, यहाँ पे 10, फिर एक बार 0 बढ़ा दो, कितनी बार अब जाएगा 35 दूना 70, 35 दिया नहीं जाएगा, तो 35 दूना 70, फिर 30, कितना बचेगा यहाँ 30। तो हमारा आंसर कितना लिख दे 4.94। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 4.94। इसको काटोगे तो 4.94, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आएगा। प्यार साथियों, धन्यवाद।